नमस्कार आदाब दोस्तों हमारे देश में बढ़ती नफरत के बीच एक और राज्य में भारी हिंसा का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि दो समुदायों के बीच भारी हिंसा हुई है और पत्थरबाजी हुई है, जिसके चलते खबर यह है कि कई लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया, जिनका आंकड़ा 37 बताया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर यहां पर दोस्तों सामने आ रही है वो है मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रेस यानी हमारे देश की जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता को लेकर के एक सर्वे किया गया है दोस्तों, और इस सर्वे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हमारा देश 8 पायदान प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के नीचे गिर गया है, 8 पायदान नीचे चला गया है। किस तरह से इसके आंकड़े आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है वो गोदी मीडिया को लेकर के आ रही है। गोदी मीडिया के पत्रकारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो लगातार देश में नफरत फैला रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि न्यूज 18 इंडिया के एक पत्रकार को पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन पत्रकार फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। इसको लेकर के भी बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक तमाम जगहों पर इसको शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में अलग अलग राज्यों में लगातार हिंसाएं बढ़ रही हैं। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जोधपुर के अंदर हिंसा हुई। जोधपुर में आज भी हिंसा हुई है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के बाद जो है कई जगहों पर और आपस में दो समुदाय के लोग भिड़े हैं, लेकिन जोधपुर का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं खबर। आप देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा है। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली में फिर से भिड़े 2 समुदाय, जमकर हुई पत्थरबाजी, 37 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 लोगों के खिलाफ बताया जा रहा है कि दंगा भड़काने का केस भी लगा दिया गया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि दरअसल पूरा मामला क्या था, किस वजह से यह सब कुछ हुआ है। राजधानी दिल्ली में बच्चों के बीच झगड़े के बाद 2 समुदायों के भिड़ने का मामला सामने आया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी तक की है। वहीं इस बीच पुलिस ने 37 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कड़ा संदेश देने के लिए पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दंगे की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इनमें से 3 को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, किया जा चुका है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है जांच और पहचान की जा रही है। दरअसल दिल्ली के वेलकम इलाके में बुधवार रात पार्क में बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर के बच्चों के बीच झगड़ा हो गया और बच्चों के परिजन भी मौके पर जुट गए, जिसके बाद कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि समुदायों के बीच, यानी कि 2 बच्चों की लड़ाई समुदायों के बीच पहुंच गई और दोनों समुदायों के बीच जमकर यहां पर जो है दोस्तों पत्थरबाजी हुई है। ये सिर्फ 2 समुदायों की लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ 2 बच्चों की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई उस नफरत की है जो लगातार हमारे देश के कुछ संगठन लोगों के बीच भर रहे हैं। कुछ संगठन, कुछ बाबा जो लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर भर रहे हैं, उसका असर है ये। और अगर 2 तरफा इक्वल कार्रवाई की गई होती दोनों तरफ तो शायद इस तरह की चीजें देखने को ना मिलती। लेकिन आजकल होता क्या है, एक तरफ कार्रवाई होती है, दूसरी तरफ फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, हमारे देश की मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है दोस्तों। मीडिया की स्वतंत्रता के मामले पर एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको देख करके शायद आप हैरान हो जाएंगे। खैर, हैरानी की कोई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता ही आ रहा है। हंगर इंडेक्स ले लो, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता का मामला ले लो, या चाहे हमारे देश में दंगा के मामले ले लो, लगातार बढ़ रहे हैं। और हां, अगर कुछ कम नहीं हो रहा है तो वो महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। हर चीज बढ़ता ही जा रहा है हमारे देश के अंदर, कुछ कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताया जा रहा है कि भारत की जो रैंकिंग है वो 8 पायदान गिर गई है। पहले भारत 142वें यानी कि 142वें स्थान पर था और अब खिसक करके 150वें स्थान पर
पहुंच गया है। आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। कई देशों में प्रेस मीडिया की जो स्वतंत्रता होती है उसका एक सर्वे किया जाता है और इस सर्वे के आंकड़े भी जारी किए जाते हैं और सर्वे में यह पता लगाया जाता है कि किस देश में मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, मीडिया को कितनी फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने हिसाब को चीजों को बता सकते हैं, उठा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वैसे हमारे देश में विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से मीडिया के ऊपर अपना कब्जा जमा कर बैठी है। खैर मैं इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसा आरोप लगाती हैं और विपक्षी पार्टियां यह भी कहती हैं कि मोदी सरकार ने मीडिया को हाईजेक कर लिया है। और अब इस बीच जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आ रही है, इससे यह साबित भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो बात सच है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसमें लिखा क्या गया है। बेशक प्रेस की लोकतंत्र को यानी कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता हो, इसकी स्वतंत्रता पर तमाम बातें कही जाती हो, लेकिन भारत में स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर चला गया है और हैरत करने वाली बात है जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है ना, वो हमसे बेहतर है। हमारे देश से ज्यादा नेपाल की मीडिया को फ्रीडम है कि वो जो सच है, जो चीजें हैं, जो फैक्ट है वो दिखा सकती है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि अनगिनत मीडिया हाउस वाले भारत में प्रेस की स्वतंत्रता चिंताजनक है और इस मामले में भारत लगातार पीछे जा रहा है। या हम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो है RSF द्वारा जारी रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व प्रेस जो है देखिए इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर चला गया, यानी कि 150 वाले स्थान पर चला गया, जबकि पहले 142वें स्थान पर था। इसमें मंगलवार को यह रिपोर्ट जारी की गई जिसके बाद लोग हैरत कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हैरत कि नेपाल हमारे देश से ज्यादा बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान इसमें 197वें स्थान पर है, श्रीलंका 146वें, यानी कि श्रीलंका में भी मीडिया को आजादी है। हमारे देश से बेहतर श्रीलंका कर रहा है। बांग्लादेश 162वें नंबर पर है, म्यांमार 176वें नंबर पर है और कुल रैंकिंग में 180 देशों को शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है हमारे देश की मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के। खैर अच्छे दिन हैं, एंजॉय करते रहिए। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। हमारे देश में नफरत फैलाने वाली मीडिया के अब पत्रकारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप इस खबर को देखिए। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर जिले में उनके खिलाफ दर्ज हुई FIR, बाद में राजस्थान पुलिस उन्हें नोएडा और दिल्ली में ढूंढने पहुंच गई है। अमन चोपड़ा बताया जा रहा कि लापता चल रहे हैं और वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। दरअसल इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से लोगों में नफरत भरने का और कहीं ना कहीं एक तरह से अलग तरीके का एक काम किया था और अपना एक शो चलाया था और इसी नफरती शो के चलते इनके ऊपर ये FIR दर्ज की गई है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।